दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब जानते थे कि पहले दोनों भाग नहीं देखे हैं, तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि हर भाग में एक नया राज खुलता है और हर सच आपको पहले से ज्यादा चौंका देता है। और अगर आपको ऐसी सस्पेंस, रहस्य और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच के नीचे भी एक सच छुपा है। और हो सकता है जिस पर अर्जुन सबसे ज्यादा भरोसा करता था, वही इस कहानी का सबसे बड़ा राज हो। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 3। सच के नीचे भी एक सच होता है। अर्जुन अब सोता नहीं था, और अगर कभी आंखें बंद हो भी जाती तो सपने नहीं आते, सिर्फ वही अधूरा पन्ना लौट आता। अगर सच समय पर बताया जाता, ये वाक्य अब उसे चैन नहीं लेने दे रहा था, क्योंकि बीमारी का डर सहा जा सकता था, लेकिन यह ख्याल नहीं कि शायद सब कुछ टाला जा सकता था। उसने फाइलें दोबारा पढ़ी, इस बार डर से नहीं, शक से। तारीखें मेल नहीं खा रही थीं। कुछ रिपोर्ट्स बाद में जोड़ी गई लगती थीं। एक डॉक्टर का नाम बार बार बदला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे हटाने की कोशिश की हो। और फिर एक नाम, डॉक्टर वर्मा। वही डॉक्टर जिनसे पहली रिपोर्ट आई थी, वही डॉक्टर जिनसे इलाज शुरू हुआ, और वही डॉक्टर जो अब अचानक शहर छोड़ चुके थे। अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने माँ से पूछा। माँ ने कहा, हमें नहीं पता। पिता से पूछा। उन्होंने कहा, सब तुम्हारे भले के लिए था। यही जवाब उसे सबसे ज्यादा डराने लगा, क्योंकि जब हर सवाल का जवाब भलाई हो, तो कहीं ना कहीं कोई गुनाह छुपा होता है। एक रात उसने पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स की फोटो खींची और उन्हें एक दूसरे डॉक्टर को भेज दिया, बिना नाम बताए। 2 दिन बाद जवाब आया, आपको यह रिपोर्ट बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, और यह स्थिति उतनी गंभीर नहीं थी जितनी बाद में दिखाई गई। अर्जुन का मोबाइल हाथ से गिरते गिरते बचा। तो मतलब साफ था, या तो किसी ने गलती की थी, या फिर किसी ने जानबूझकर देर की थी। उसके भीतर जो दुख था, अब वह गुस्से में बदलने लगा। उसे याद आने लगा कैसे इलाज टलता गया, कैसे अभी समय है कहा जाता रहा, कैसे हर बार कोई ना कोई बहाना तैयार था। और अचानक उसे एक और बात याद आई, पिता की वह रात की कॉल, माँ का रोते हुए कहना, अब कुछ नहीं किया जा सकता। क्या वाकई नहीं किया जा सकता था, या अब नहीं करना चाहा गया? अर्जुन ने उस फटे पन्ने को फिर से पढ़ा। इस बार आखिरी लाइन दिखी, जो पहले नजर नहीं आई थी। और अगर परिवार की सहमति होती, तो इलाज का रास्ता अलग चुना जा सकता था। परिवार की सहमति। उसने ठहाका लगाया, सूखा, खोखला। मुझसे पूछे बिना, उसने खुद से कहा, मेरी जिंदगी पर सहमति दे दी गई। उस रात अर्जुन ने एक फैसला किया। वह मरने से नहीं डर रहा था। वह इस बात से डर रहा था कि अगर वह चुप रहा, तो सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। और कुछ सच मरने से ज्यादा जरूरी होते हैं। अब वह सिर्फ मरीज नहीं था, वह गवाह था, और शायद आखिरी। लेकिन कहानी यहां भी नहीं रुकती, क्योंकि अगले दिन उसे एक अनजान नंबर से मैसेज मिला। अगर सच जानना है, तो अकेले आना, और किसी पर भरोसा मत करना। अर्जुन ने मोबाइल स्क्रीन को देर तक देखा। पहली बार उसे लगा, शायद जो अंधेरा उसने महसूस किया था, वह बीमारी नहीं थी, वह एक साजिश की परछाई थी।